हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने पास चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चैप्टर का नेम लिख लीजिए आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। चैप्टर का नेम लिख लीजिए आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और इसमें नहीं लिखिएगा वीबीटी, फुल फॉर्म होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, लिखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिगेंड्स donate its lone pair ligand donate its lone pair in the vacant orbital of metal cation। मेटल का मतलब हो गया ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयंस। समझ पा रहे हैं आप? आर देखिएगा, आर देखिएगा बिफोर this orbital undergoes in hybridization before this orbital undergoes in hybridization। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप ऑफ hybridization magnetic nature and geometry of molecule depend upon nature of ligand मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझा दूं जो लिखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि लिखने से बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, जो लिखा उसका मीनिंग समझिए। जैसे देखिए वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जैसे आपने लिखा K4FeCN, ये मान रहे हैं एग्जाम्पल अपने पास K4FeCN6। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Fe है ना, ये हो गया Fe। लिगेंड कौन है इसमें? कितने लिगेंड है? पहले ऐसे लिख लिया जाए, बोलिए, पहले ऐसे लिख लिया जाए। लोन पेयर किसके पास है? लिगेंड के पास लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर किसको देगा? जैसे मैंने आपको पैसे, मेरे पास पैसे हैं, क्या है, मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपको, तो आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होगा तभी तो लीजिएगा। क्या अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लीजिएगा? जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ना तो क्या पढ़ेंगे? लेकिन अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ और आप भी पढ़ना चाहते हैं, आप भी, तभी तो पॉसिबल होगा। तो वो कह रहा है कि जो ये लिगेंड है इसके पास लोन पेयर है। लिगेंड के पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है वो किसको देना चाह रहा है? मेटल को। तो जो मेटल होगा उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। उस मेटल के पास क्या होना चाहिए?
तभी तो आप ये लोन पे उसको दे पाएंगे। भाई आप ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कि नहीं, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट। अब जैसे यहाँ पे आयरन है कि नहीं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कभी आपने सुना होगा, इसको लिखते हैं 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब जिसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो डी पहले लिखेंगे, 3d6 और 4s। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आयरन का, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो क्या डी में कितने हो गए, 4s क्या हो गया, ये डी सबसेल है, सॉरी डी क्या है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। जोड़ लीजिए कितने हो गए, 5 हो गया। और ये क्या आपका 4s। इतनी बात समझ गए। अब डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लीजिए हमने ऐसे भर दिया, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर कोई इधर लिगेंड, इधर कौन है, ये लोन पे डोनेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, जो मेटल होगा उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खाली। जैसे अगर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, इधर कौन बाहर है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं ऐसे। लेकिन ये जो बॉक्स है वो एकदम खाली है, बॉक्स क्या है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, किसके, इसके पास, अब कितने हैं, सीधे डोनेट कर देगा क्या, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसी को बोला जाता है कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए या निगेटिव चार्ज होना चाहिए, और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मेरी बात सुन रहे हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि अपने पास फिलहाल खाली कितना है, सिर्फ एक ही ये खाली है ना, सिर्फ एक ही लिगेंड अपना लोन पे इसमें दे सकता है ना, क्या मेरी बात सुन रहे हैं, बोलो भैया। अब अभी इतना बस देखिए, आप याद रखिए कि ये जो ये सी है ना, ये इसको पेयरिंग करा देता है, क्या करता है, इन दोनों को उठा के वो यहां भेज देगा, कहां पे, इधर। अब टोटल कितने खाली हो गए, 3। और ये 4s के बाद इसके पास और क्या अवेलेबल होगा, 4p, और क्या यहाँ खाली फॉर्म पड़ा होगा, 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखिए पहले 2 लिगेंड यहाँ डोनेट करेगा, 2 कहाँ डोनेट करेगा, फिर एक यहाँ, कितने हो गए, और 3 यहाँ। अब जो ऊपर आपने लिखा है इसका मीनिंग ये होता है कि मेटल के पास जो ये ऑर्बिटल है ना, ये 3d है, ये 4s है, और ये 4p है, ये 3d है, ये 4s है, और ये, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है, इन तीनों की एनर्जी। मेटल क्या करेगा कि देखिए लिखा बिफोर दिस ऑर्बिटल अंडरगोज इन, मतलब ये हुआ, सीधी समझिए आप, अगर बारात जाना हो, क्या हो, और आपके घर के 6-7 लोग जाने वाले हो, कितने लोग, तो बारात से पहले सब लोग सैलून जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, वो समझ रहे हैं आप, इस तरह का पहले फेशियल कराएंगे, तो पहले सब स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे ना, एकदम लगे कि नहीं यार दूल्हे यही हैं। तो वैसे ही इनकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो पहले आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, आपस में क्या करेंगे। अब जितने कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कितना है, तो 6 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अगर ये 4 होता कितना, तो हमें 4 खाली चाहिए। अगर ये 2 होता तो हमें 2 खाली चाहिए। तो यही डिसाइड, अब ये जो, जब इनको आप हाइब्रिडाइज करा देंगे तो सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी, सबकी एनर्जी। तो वो क्या क्या देखिए, आपको क्या क्या बताएंगे, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सब डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ लिगेंड पे। अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि वो कौन से लिगेंड हैं जो इनको पेयरिंग करा देंगे, मतलब रूम खाली कराएंगे। ऐसे सोचिए आप, जैसे ये कहा गया था कि हर सीट पे 2-2 लोग बैठेंगे, हर सीट रूम में 20 थी सीट, बच्चे 10 थे। बच्चों को लगा कि यार जब सीट खाली तो सब पे बैठ जाते हैं, एक एक करके बैठ गए सब। फिर जब बाद में बच्चे बढ़ने लगे तो उनको कहा गया चलो तुम लोग अब इधर आ जाओ, एक एक पे 2-2 बैठो, अब एक पे क्या करो, अब 2-2 बैठो। वैसे ही पहले देखेंगे कि कहाँ पे उनको हम पेयरिंग कर सकते हैं, कहाँ पे,
नहीं, वो डिपेंड करेगा किस पे, उसी कहते हैं नेचर ऑफ लिगेंड, उसी क्या कहते हैं नेचर ऑफ। देखिए यहाँ पे ये होता है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी लिगेंड डोनेट्स इस लोन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, यानी ये जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, मेटल को। ये बात आप पहले से भी जानते हैं, जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, इसलिए मेटल को लेविस एसिड कहते हैं। लेविस या मेटल जो होता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, मेटल जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करता है किससे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एक्सेप्ट का काम कौन कर रहा है, मेटल, और देने का काम कौन कर रहा है, लिगेंड। तो जो मेटल है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल क्या होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे ये मान लीजिए ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी एनर्जी, तो सबको पहले हाइब्रिडाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, ताकि सबकी एनर्जी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सबकी एनर्जी, जब एनर्जी बराबर हो जाएगी तब आप बताएंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब आपका किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड पे। इतना लिख लीजिए पहले।